तो राज्यसभा में जमकर हंगामा हो रहा है और सोरेस को लेकर कांग्रेस पर प्रहार यहां पर किया जा रहा है। बड़ी जानकारी आप तक एक और पहुंचा दे। गिरिराज सिंह का भी बयान निकलकर सामने आया, जिन्होंने कहा है कि राहुल गांधी और सोरेस की भाषा एक ही है। कांग्रेस पर बड़ा हमला गिरिराज सिंह बीजेपी नेता ने किया है और कहा है कि दोनों की भाषा एक ही है। का सवाल है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। हम इसका डिमांड करते हैं सभापति महोदय। धन्यवाद। I don't. You had your say. प्रमोद तिवारी। आपने परमिट किया है। परमिट किया है, परमिट किया सर, आपने परमिट किया है, आपने परमिट किया है। मेरा क्वेश्चन नंबर 2 लगा हुआ है। सरकार बचाना चाहती है अडानी को, इसीलिए ये सब कुछ कर रही है। अडानी की चोरी को बचाने के लिए ये किया जा रहा है। आपने मुझे परमिट किया, मेरा क्वेश्चन नंबर 2 लगा हुआ है। बोंडे जी, साजिश है। अनिल सुखराम बोंडे जी, अनिल सुखराम बोंडे जी, लगता है क्यों डिस्कशन नहीं होने देते? जॉर्ज सोरेस का इनका सगा है। जॉर्ज सोरेस और कांग्रेस मिला के पूरे दुनिया में। यस, जॉर्ज सभापति महोदय, जॉर्ज सोरेस कांग्रेस का कौन सगा लगता है, इसके ऊपर डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। पूरी इंडिया। माननीय दिग्विजय सिंह जी, सर, पूरे सम्मानजनक ढंग से आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप पक्षपात कर रहे हैं। कौन से नियम के अंदर आपने डिस्कशन चालू किया है? आपने कौन से नियम में इनको बोलने का अधिकार दिया है? हाउस ये आपका अवरोध कर रहे हैं और आप उनको अलाउ कर रहे हैं। धन्यवाद। आप उनका नाम ले लेके आप उनको अलाउ कर रहे हैं, ये क्या तरीका? Honorable members, I find functioning of the House because of disorder is not possible. The House stands urgent to meet at 2 p.m. today. राज्यसभा में जॉर्ज सोरेस के मुद्दे को लेकर बहुत हंगामा यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस से सोरेस का कनेक्शन है, ये बीजेपी आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। इससे पहले भी हमने देखा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस तरीके से जॉर्ज सोरेस और राहुल गांधी के रिश्ते को लेकर तमाम तरह के आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए थे और वही मुद्दा अब देखिए श्वेता राज्यसभा में नजर आ रहा है। और इस वक्त आपको बता दें, राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जॉर्ज सोरोस को लेकर के राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। हम लगातार आपको दिखा भी रहे थे राज्यसभा की कार्रवाई। और फिलहाल इस वक्त आपको बता दें कि राज्यसभा की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष जो हंगामा कर रहा था, जिस तरह के आरोप बीजेपी की ओर से लगाए गए, उसके बाद जो विपक्ष है वो हंगामा उसने करना शुरू कर दिया। जवाब बीजेपी मांग रही थी, लेकिन यहां विपक्ष की ओर से हंगामा करना शुरू कर दिया गया, जिसके बाद अब राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। भी राहुल गांधी ये लोग देशद्रोह का काम करते हैं। ये जो जॉर्ज के साथ उसका सरोज, ये सरोज के साथ मिलकर के सरोज की भाषा यहाँ राहुल गांधी बोलते और राहुल गांधी की भाषा वहाँ सरोज बोलता और वो फंडिंग करता, जो भारत विरोधी होता उसको फंडिंग करता। इस पर तो सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए, राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग देश को तोड़ने पर लगे हुए हैं और राहुल गांधी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे और बीजेपी लगातार आरोप लगा रही। वो कह रहे हैं कि कैसे देश को बांटने की साजिश की जा रही है, कैसे इंटरनेशनल साजिश की जा रही है। निशिकांत दुबे क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाते हैं।
विदेशी ताकतों के साथ कांग्रेस के संबंध और विपक्षी पार्टियों के संबंध के बारे में इस देश को जानने का अधिकार है। मेरा बैलेट में फंसता है, संसद सदस्य का अधिकार है कि 0 आवर में वो मुद्दे को उठाए। आज भी मेरा 2 नंबर पर यह बैलेट फंसा हुआ है। मेरी आवाज को विपक्ष दबाना चाहती है, अपने विदेशी कनेक्शन को विपक्ष दबाना चाहती है। ये सोरोस जैसे आदमी जो कि देश को खंडित विखंडित करना चाहते हैं, जो खालिस्तान का समर्थन करते हैं, जो कश्मीर तोड़ने का समर्थन करते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में आग लगाने का समर्थन करते हैं, जो अलग देश बनाने की बात करते हैं, उन सबों की जो नेक्सस है कांग्रेस पार्टी फंसी हुई है। इसलिए मेरी आवाज दबाने की कोशिश करते हैं। आज फिर मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा। राज्यसभा में जॉर्ज सोरोस को लेकर के हंगामा हुआ और उसके बाद अब राज्यसभा को स्थगित कर दिया गया है। राज्यसभा में जॉर्ज सोरोस को लेकर के जो हंगामा हुआ उस पर कांग्रेस से सोरोस का कनेक्शन क्या है ये बीजेपी जानना चाहती है। कांग्रेस सोरोस कनेक्शन पर बहस होनी चाहिए, ये बीजेपी ने मुद्दा उठाया था और उसके बाद दोनों ही पक्षों में, सरकार में और विपक्ष में जमकर बहस होती है, हंगामा बढ़ता है और इसके बाद अब राज्यसभा को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तमाम जो नेता है उनकी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है और सबका यही कहना है कि आखिरकार जॉर्ज सोरोस के बीच में, कांग्रेस के बीच में कनेक्शन क्या है ये देश को पता होना चाहिए, ये देश को जानने का। जुड़े हुए सारे कार्य तेजी से हो रहे हैं। क्राइम और करप्शन को कंट्रोल करने में जो तत्परता यहां सरकार दिखा रही है उसे नागरिकों और निवेशकों में नया उत्साह आया है। साथियों, राजस्थान के राइज को और ज्यादा फील करने के लिए राजस्थान के रियल पोटेंशियल को रियलाइज करना बहुत जरूरी है। राजस्थान के पास नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार है, राजस्थान के पास आधुनिक कनेक्टिविटी का नेटवर्क है, एक समृद्ध विरासत है, एक बहुत बड़ा लैंडमास है और बहुत ही समर्थ युवा शक्ति भी है। यानी रोड से लेकर रेलवे तक, हॉस्पिटैलिटी से हैंडीक्राफ्ट तक, फार्म से लेकर फोर्ट तक राजस्थान के पास बहुत कुछ है। राजस्थान का ये सामर्थ्य राज्य को इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाता है। राजस्थान की एक और विशेषता है, राजस्थान में सीखने का गुण है, अपना सामर्थ्य बढ़ाने का गुण है और इसलिए तो अब यहां रेतीले धोरों में भी पेड़ फलों से लद रहे हैं। जैतून और जैट्रोपा की खेती का काम बढ़ रहा है। जयपुर की ब्लू पॉटरी, प्रतापगढ़ की थेवा ज्वेलरी और भीलवाड़ा का टेक्सटाइल इनोवेशन, इनकी अलग ही शान है। मकराना के मार्बल और कोटा डोरिया की पूरी दुनिया में पहचान है। नागौर के पान बेसी की खुशबू भी निराली है और आज की बीजेपी सरकार हर जिले के सामर्थ्य को पहचानते हुए काम कर रही है। साथियों, आप भी जानते हैं भारत के खनिज भंडार का बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान में है। यहां जिंक, लेड, कॉपर, मार्बल, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, पोटाश जैसे अनेक मिनरल्स के भंडार है। ये आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव है। राजस्थान भारत की एनर्जी सिक्योरिटी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। भारत ने इस दशक के अंत तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बनाने का टारगेट रखा है। इसमें भी